हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर जियारत। दिस इज जयप्रकाश सिंह। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, हर जगह जिसके पास अभी तक नहीं पहुंचा है उनके सभी के बीच अभी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों को एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज कल हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पहले लेक्चर में क्या देखा था। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमने जाना था कि ट्रेंगल क्या होता है, ट्रेंगल्स की डिफिनीशन, कांग्रुएंस फिगर क्या होते हैं, सारे हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है उसको हमने पहला और दूसरा लेक्चर जो अभी तक नहीं देख पाए हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा, या तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात क्या करेंगे कि जो अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं आज उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 है था ना, ठीक है। तो कल हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस बचा था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन। हाँ देखो, हाँ 4 क्वेश्चन हो गए थे ना। था कि लाइन यल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। लाइन यल इज द बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल ए। एंगल ए है, एंगल ए का क्या लाइन क्या है, एंगल ए को लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। पहले क्वेश्चंस को समझो, ठीक है। बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन बी, ठीक है। लाइन जो बाइसेक्टर वाली लाइन थी उस पर कोई पॉइंट बी है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। तो देखो हम लोग ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक मेरी लाइन है जो एंगल ए को क्या कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। बात समझ में आती है। ये देखो, ये मेरा पूरा क्या एंगल ए है, ठीक है। ये पूरा मेरा एंगल ए है। वहीं कह रहा है कि जो पूरा एंगल ए था, इसको ये जो लाइन क्या है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो क्या जब इसको इक्वल पार्ट्स में बीच से डिवाइड कर रही है तो क्या ए एंगल दोनों सेम होंगे। बात समझ में आती है, दोनों सेम होंगे। अच्छा जी, अब देखो बीपी एंड बी क्यू, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट बी था लाइन यल पे, ठीक, कोई पॉइंट बी था, कर लिए भैया। और क्या था, बी क्यू, बीपी यस बीपी एंड बी क्यू या, ठीक है। क्या बोला है इसको, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी से क्या है, परपेंडिकुलर, यानी मतलब ए वाला एंगल और ए एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इतनी बात तो समझ में आती है, हाँ जी, ठीक है। अब सुनो, तो हमें बोला क्या है कि फ्रॉम बी ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है, सो दैट एंगल पी ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रेंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल ए क्यू बी, ठीक है। हमें ये क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखो, अब सोचो इसमें हम लोग करें क्या करें। देखो कुछ हम लोग को दिख रहा है, ये क्या था, ये पी था, ये क्या था, क्यू था, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या कुछ दिख रहा है, एंगल, पहला नंबर तो देख लो, पी ए बी क्या, एंगल पी ए बी एंगल इक्वल टू क्यू ए
ए बी। क्या था, हमें पहले से दिया हुआ था कि एंगल ए को लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। हाँ जी, समझ में आ गया। तो क्या ए वाला एंगल, ए एंगल दोनों सेम होंगे। जब दोनों सेम होंगे तो क्यू ए बी एंड पी ए बी दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। बात समझ में आई। अब देखो एंगल P एंड एंगल Q क्या है, दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दो एंगल P इक्वल टू एंगल Q, बोथ आर ईच क्या है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ठीक। तो अब देखना, अब हमने दो एंगल क्या किए, प्रूफ कर दिए कि भैया QAB PAB दोनों सेम है। एंगल P एंगल Q क्या है, ईच क्या है 90 डिग्री है। हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने लिख दिए। और एक चीज देखो कि दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। देखो QAB एंड PAB दोनों में क्या AB कॉमन आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में AB क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिखो AB इक्वल टू AB क्या है, कॉमन, बोथ यार कॉमन। अब देखो, अब ले हमने क्या किया कि एक एंगल साइड एंगल से हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्या है, ये कांग्रुएंस है। ट्रायंगल APB इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल AQB। हो जाएगा। देखो अब यहां पे देखो AB इक्वल टू क्या है, AB यहां देखो क्या होता था, AB इक्वल टू AB। बात समझ में आ गई, AB इक्वल टू AB। देखो यहीं से मिला लो सारा PQ एंगल P इक्वल टू एंगल Q। बात समझ में आई, बाई CPCT। ठीक है, ऐसे भी मिला लो। और देखो PAB एंड QAB क्या था, दोनों क्या था, सेम था। देख लो सेम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल AAPB कांग्रुएंस टू ट्रायंगल AQB बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, नोट कर लो। कोई दिक्कत है जाओ कमेंट सेक्शन में बोलो कि यहाँ दिक्कत है, उसे हम फिर से डिस्कस कर देंगे। बात समझ में आ रही है तो इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। नोट करो, हो गया। नोट करो, जल्दी नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखो, अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है हमें। ठीक है, फिगर, क्वेश्चन को देखो, इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नहीं समझोगे तो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो हमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। हाँ, और एक यहाँ है, ऐसे एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है। ठीक है, ए इसके किसके इक्वल दिया है, इसके इक्वल दिया है। यानी क्या है, ACD B किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, E है। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, जो सबसे पहला काम क्या है, जो दिया है उसे हम लोग लिखेंगे। क्या क्या दिया है, AC इक्वल टू AE, AC
इक्वल टू ए ई लिख लो, ए सी इक्वल टू ए ई हमने लिख लिया, ए सी इक्वल टू ए ई दिया है। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी हमें दिया है, ए बी इक्वल टू ए डी क्या बोथ क्या है, गिवन है, दोनों क्या है, दिया है। अब देखो और कुछ दिया है, इसमें दिया है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ठीक है, ये हमें दिया था। हमें प्रूफ का करना है बी सी इक्वल टू डी ई। क्या हमें प्रूफ करना था, बी सी इक्वल टू डी ई, ए बी सी इक्वल टू डी ई हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ लिख लो, टू प्रूव बी सी इक्वल टू डी ई हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसे सोचो कैसे करोगे, कैसे इसे करोगे, सोचो थोड़ा। देखो हमें क्या किया था कि हमको ये दो चीज़ें इक्वल दे दिया था, एक एंगल भी दे दिया था। हाँ चलो, तो देखो क्या बी ए डी एंगल ई ए सी, ए वाला एंगल और ए एंगल क्या है, दोनों सेम हैं। इतनी बात समझ में आती है। तो इसमें हम लोग कुछ करते हैं, देखो ना, क्या इस वाले एंगल में इसको हम लोग ऐड कर दें, ध्यान से सुनना, इसको क्या करें, इसको इसमें ऐड कर दें, ठीक है, इस वाले एंगल में, और इसको क्या करें, इसमें ऐड कर दें। क्या करें, इसको ऐड कर दें। तो जब ए दोनों बराबर हैं, ए दोनों जब बराबर हैं तो इसमें इतना ऐड करेंगे और इसमें भी इतने में भी इसको ऐड कर देंगे। क्या दोनों इक्वल तो हो जाएंगे ना, दोनों क्या करेंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या करो, एंगल बी ए डी प्लस डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू पहले से क्या था, एंगल ई ए सी प्लस, अब इसमें क्या करो, इसमें से फिर से क्या करो, डी ए सी को ऐड कर दो, एंगल डी ए सी। तो हमने दोनों एंगल को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो देखो हुआ क्या कि इसको हम लोग पूरा क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि इस पूरे एंगल को क्या कर सकते हैं, बी ए डी था, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी, क्योंकि ये पूरा एंगल अब हो गया, पूरा एंगल हो गया, बी ए सी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। इतनी बार ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि देखो यार, जब ए दोनों इक्वल थे, बात समझ में आ रही है, जब ए दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल एंगल थे। अब इसमें हमने किया क्या कि इतना ए वाला जो एंगल था इसको हमने ऐड कर दिया, ए वाला एंगल इतना, इस एंगल को हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, तो ए पूरा आ गया। ठीक है, और ये वाला ए इसके सेम था तो फिर इसमें इतना ऐड कर दिया, क्या ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या मिला, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ई ए सी को क्या लिख सकते हैं, ई ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसको भी ले लिए, तो एंगल ई ए डी लिख लिए। अब हुआ क्या कि अब देखो हमें क्या मिला, हमें दो साइड मिल गई। ठीक है, दो साइड मिली और एक एंगल मिला, दोनों में क्या मिला, कॉमन मिला। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो तो क्या इसको हम ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ई ए डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यार, देखो यहाँ पे हमें क्या था कि साइड क्या थी, दो साइड दिया था, एक एंगल, दो साइड एक एंगल, दोनों क्या दिया था, सेम दिया था। तो साइड एंगल साइड से बाई साइड एंगल साइड से वी कैन से दैट ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ई ए डी। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो,
अब हमें प्रूफ करना है बी सी इक्वल टू डी ई। जब हमने इसे प्रूफ कर दिया तो इसको प्रूफ करने में क्या है, इसको तो हम सी पी सी टी से ही कर देंगे यार। तो अब देखो यहाँ पे बी सी इक्वल टू ई डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी कांग्रुएंस करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल इज आल्सो कांग्रुएंस, इतना तो हमें पता है। तो बाई सी पी सी टी बी सी इक्वल टू ई डी कैसे बोल दिए, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी हमने क्या बोल दिया कि ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत अच्छे से इसमें केवल यहीं पर बस फंडा था कि दोनों एंगल क्या थे, सेम थे। तो हमने इसमें क्या किया, इसको ऐड कर दिया, इसमें क्या किया, इसको ऐड कर दिया, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर से बताएंगे, ठीक है। नोट कर लो इसे। ठीक है, नोट करो, जल्दी करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट कर हो गया। अब देखो, अब अगली क्वेश्चन की तरफ देखो। अगला क्वेश्चन, मज़ा तो आ रहा है ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से, हैं? देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी सेम है यार, इसमें कोई वो है नहीं, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है ये भी। फिर भी देख ही लो। देखो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, ऐसा फिगर बना लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ ऐसे है, ये है, ठीक है, और ऐसे कुछ दिया हुआ है। ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है, बी है, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, सेम है। ई पी है, पी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ई है, ये क्या है, डी है, ठीक है। जो हमें दिया था वो मार्क कर लिया। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। एंड पी इज द मिड पॉइंट, पी जो है क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी के सेम साइड पे क्या है, दोनों ई एंड डी हैं, ठीक है। एंड सच दैट एंगल बी ए डी, क्या दिया है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, हमें क्या है, गिवन है, हाँ जी। एंड ई पी ए एंगल ए बी ई दिया था, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन 1। बी ए डी, ठीक है, एंड एंगल ए बी ई, ठीक है। ये दोनों क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, सेम है। जब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी सेम होंगी। क्या होगा, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी, एक साइड तो सेम हो गई दोनों की, ठीक है। अब सुनो, अब ई पी ए प्लस डी पी बी
EPA, एंगल EPA इक्वल टू क्या दिया है, एंगल DPB, एंगल DPB हमें दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या यार, पिछले जैसे देखो। अच्छा, जब ये दोनों सेम हैं, जब ये दोनों एंगल सेम हैं, क्या हम इसको पूरा ले लें और इधर से इसको पूरा ले लें? तो यार जब ये दोनों सेम थे तो इतना इसमें ऐड किए, फिर से इतना इसमें ऐड कर दिए, तो क्या फिर से ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे? फिर से ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, पिछले वाले जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम कर दिए हमने, इतनी बात समझ तो आती है। ठीक है, अब हमें पूछा, बोला क्या है, तो अब देखो ना इसमें कितना ऐड किए हैं हम लोग, इतना, यानी क्या कि एंगल EPD या DPE, इसमें क्या किए, एंगल EPA प्लस एंगल EPA प्लस क्या करो, DEP, एंगल DEP क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, फिर इसमें भी क्या करो, एंगल DPB प्लस DPB में फिर इतना क्या करो, एंगल क्या करो, DEP को क्या करो, ऐड कर दो। DP, अरे यार हमने किया क्या, इसमें क्या किया, EPA में EPD को हमने एंगल EPD दोनों तरफ क्या कर दिए, EPD दोनों तरफ क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब देखो यार यहाँ पे दोनों ट्रेंगल में, इसमें देखो DPA, क्या DPA एंगल, इसको पूरा को क्या लिख सकते हो, ए पूरा को DPA, एंगल DPA लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, EPB लिख सकते हैं, एंगल EPB लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल EPB लिख सकते हैं। तो देखो एक एंगल तो पहले से हमने सेम कर दिए थे, और इसको क्या कह दिए थे, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ P है, मिड पॉइंट ऑफ P है, इतना बात हमने कह दिए थे। ठीक है, हमने इसे भी प्रूफ कर दिया कि DPA इक्वल टू EPB, यानी DP नहीं, ये पूरा होगा ना यार, EPB प्लस EPB और DPA, हाँ दोनों सेम कर दिए थे। अब देखो ना, अब हमने क्या किया, दो एंगल सेम कर दिए और एक साइड सेम कर दिया। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, DAP। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रेंगल DAP, एंगल B एंगल A एंगल P के इक्वल था, एंगल B के इक्वल था, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रेंगल DAP इक्वल कांग्रुएंस टू ट्रेंगल DPA, ट्रेंगल DAP कांग्रुएंस टू ट्रेंगल EBP, ट्रेंगल EBP। ठीक है, बात समझ में आती है। हम दोनों कांग्रुएंस इसे कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, एक बार फिर से सुन लो। अब देखो यहाँ पे ए तो हमें गिवन था, ए मिड पॉइंट था, तो ये दोनों चीज़ हमने पहले से फाइंड कर लिए। ठीक है, बस हमें एक चीज़ और फाइंड करना था। इसमें हम कर क्या सकते थे, जैसे प्रीवियस में किए थे, इसको क्या किए थे, ऐड कर दिए थे, और इसको भी ऐड कर दिए थे, तो दोनों एंगल क्या हो गए थे, सेम हो गए थे, क्योंकि ए दोनों सेम थे। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो ट्रेंगल DAP इक्वल टू EPB,
हमने क्या कर दिए, इसे प्रूफ कर दिए कि भैया ये कांग्रुएंस हैं। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या बोलना है, तो फर्स्ट पार्ट का था। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था, AD इक्वल टू BE। क्या हम AD इक्वल टू क्या BE लिख सकते हैं? AD इक्वल टू BE कैसे लिख सकते हैं? बाई CP/CT। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस एंगल इज आल्सो कांग्रुएंस। इतनी बात तो हमने काफ़ी अच्छे से पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यदि कोई दिक्कत है तो फिर भी बताओ, हम इसे फिर से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आप इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। नहीं आ रहा है समझ में तो बताओ, नोट कर लो इसे। तो हमने इसे कैसे प्रूफ किया था? एंगल साइड एंगल से। यहां लिख दो, एंगल साइड एंगल से हमने क्या इसे कह दिया था कि ये कांग्रुएंस हैं, ठीक है। नोट कर लो इसे, जल्दी नोट करो। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो यार। अभी तक जिनके पास ये वीडियो अभी नहीं पहुंचा होगा उनके पास ज़रूर शेयर कर देना यार, ताकि उनका नुकसान ना हो, ठीक है। टर्म 1 का एग्ज़ाम भी आने वाला है, हैं? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, उनको ज़रूर शेयर कर देना। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए होंगे वो तो कहने वाली तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर देना और सभी लोगों के बीच शेयर भी कर देना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो हमें क्या दिया है, कोई एक देखो, पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक। यहाँ इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे M क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। ABCD, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल बोल दिया तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? एंगल C क्या है? 90 डिग्री है। राइट एंगल बोल दिया, ठीक, बात समझ में आती है। अच्छा, राइट एंगल एट C, ठीक है, ये 90 डिग्री है, बोल दिया है पहले। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। ये जो हाइपोटेनस है AB का M क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक ठीक ठीक, बात समझ में आ गई। C इज ज्वाइंट टू M। C क्या है? C को क्या कर दिया? M से ज्वाइंट कर दिए, हाँ जी, कर दिया। एंड प्रोड्यूस्ड टू अ D, एंड फिर से इसको क्या किया? D से फिर से हमने इसे मिला दिए। सच दैट DM इक्वल टू CM, सच दैट DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM हमें क्या दिया है? गिवन है, गिवन है। DM इक्वल टू CM हमें गिवन था। एंड पॉइंट D ज्वाइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D ज्वाइंट टू पॉइंट B पहले से है। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना था? ट्रायंगल AMC, प्रूफ क्या करना था? ट्रायंगल AMC इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD, हमें इतना प्रूफ करना है। अच्छा, हाँ जी, देखो तो हम लोग इसमें करें क्या क्या यार। हमने DM और CM को तो इक्वल कर दिया, क्योंकि वो क्या थे? AB के मिड पॉइंट थे, ठीक है। DM और CM को क्या कर दिया? कह दिया कि ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, क्योंकि वो किसका था? मिड पॉइंट था। हाँ चलो, अब देखो ना, अब क्या देखो, A वाला एंगल और A एंगल दोनों सेम होंगे।
अल्टरनेट एंगल तो सेम मालूम तो है ना, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो लिख लो एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल डी एम बी या बी एम डी, हाँ बी एम डी, ठीक है। अच्छा इतना चीज हमने कह दिया, अब इसमें और कुछ कहो, 2 शब्द बोलो, क्या बोलोगे, 2 शब्द बोलो इसमें, कुछ क्या करोगे इसमें। देखो क्या ए वाला एंगल और ए एंगल सेम होंगे, क्योंकि वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल हैं, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो देखो इसमें करोगे क्या, सोचो कुछ, कैसे करोगे इसे, कैसे करोगे सोचो। ए एम सी इक्वल टू बी एम डी हमने कैसे कह दिया, अल्टरनेट एंगल है भैया, अल्टरनेट एंगल हमने इसे बोल दिया अल्टरनेट एंगल। अब इसे कैसे करोगे, इसे सोचो अपने से और थोड़ा करने का कोशिश करो। देखो इसमें तुम क्या, हमने 2 चीज़ें तो लिख दी जो दिया था हमें, तीसरा चीज़ कहाँ से निकालोगे इसमें, सोचो। अब सोच के बताओ, जल्दी जल्दी सोच के बताओ, जल्दी सोचो बताओ, जल्दी करो, कमेंट करो, जल्दी करो। अरे यार इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जैसे हम डीएम और सीएम को इक्वल बोले थे, वैसे बीएम और एएम को भी तो इक्वल बोल सकते हैं। देखो ना, देखो जैसे इसको इक्वल बोले थे वैसे इसको भी इक्वल बोल देंगे, और जैसे इसको इक्वल बोले थे वैसे उसको भी इक्वल बोल देंगे। लिखो तब एएम इक्वल टू बीएम, ठीक है। कैसे, हमें पता है गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। ये भी क्या था, गिवन था कि नहीं था पता नहीं, देख लेना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम इक्वल टू बी एम होगा, गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या, हमें 2 साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। क्या मिल गया, 2 साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। तो देखो हुआ क्या भैया, हुआ ये कि ट्रायंगल ए एम सी इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल बी एम डी। लो कर दिया, कर दिए प्रूफ, कर दिए प्रूफ, हो जाओ खुश। देख लो हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट दिया था डी एम इक्वल टू बी एम सी एम किया, उसके बाद बी एम इक्वल टू ए एम कर दिया, क्योंकि वो मिड पॉइंट था। 2 साइड को इक्वल कर दिया, एक एंगल को इक्वल कर दिया। तो हमने कैसे कह दिया, अच्छा हमने कैसे कह दिया कि साइड एंगल, साइड से हमने कह दिया कि क्या है, कांग्रुएंस है। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया था, सेकेंड क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, सेकेंड में क्वेश्चन प्रूफ करना था कि एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। यानी क्या, एंगल डी बी सी ए वाला एंगल क्या है, राइट एंगल, यानी क्या 90 डिग्री है, ठीक। तो अब देखो ना सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो, यहाँ क्या बी डी ए सी के पैरेलल है, हमें दिख रहा है बी डी क्या है, ए सी के पैरेलल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, हमें इसे 90 प्रूफ करना है, हैं? तो क्या इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी पैरेलल टू ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं भैया कि एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री, कैसे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से हमने क्या, इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। चलो हमने इतना बोल दिया। तो हमें कहना, बताना क्या था, हमें सी पहले से क्या था, गिवन था। सी क्या था, पहले से गिवन था कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। तो हम लोग इसको भी प्रूफ कर दिया, डी बी सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180।
तो अब देखो एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 डिग्री। लो इसे भी हमने राइट एंगल प्रूफ कर दिया, इसे भी क्या किया, राइट एंगल हमने प्रूफ कर दिया। राइट एंगल का मतलब याद रखना 90 डिग्री होता है, भूलना नहीं। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। किसका, राइट एंगल का मतलब होता है क्या होता है, 90 डिग्री। अच्छा जी, हमने इसे प्रूफ किया कर दिया। हमें यहीं पूछा था एंगल डी बी सी क्या है, 90 डिग्री। सबसे पहले इसे क्या करो, नोट कर लो, नोट कर लो, इसे नोट कर लो। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है बताओ, नोट कर लो पहले। ठीक है, हाँ अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड में क्या है, देखो थर्ड में हमें क्या बोला है कि ट्रेंगल, क्या प्रूफ करना है, ट्रेंगल डी बी सी कांग्रुएंस टू ट्रेंगल ए सी बी। क्या करना है, प्रूफ करना है कि भैया प्रूफ करो कांग्रुएंस से। तो डी बी सी ठीक है, डी बी सी एंड ए सी बी। तो यार देखो ना, ए सी बी में एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ए सी बी में एंगल सी 90 डिग्री है और डी बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है। तो इक्वल टू इसको 90 डिग्री ईच लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, एकदम बिंदास लिख सकते हैं। अब देखो इसमें करें क्या, अब देखो इसमें और कुछ दिया है, दो ही ट्रेंगल था हमें, डी बी सी ए सी बी। तो यार दोनों में हमें क्या दिख रहा है, डी बी सी ए बी सी। तो हमें दोनों में क्या, बी सी कॉमन दिख रहा है, बी सी क्या है, कॉमन है। अच्छा जी, हमने बी सी को क्या कर दिया, बी सी और बी सी दोनों को कॉमन कर दिया। तो यार देखो डी बी एंड ए सी, डी बी एंड ए सी दोनों को क्या इक्वल बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी। यहाँ देखो जो पहला हम लोग कांग्रुएंसी प्रूफ किए थे, यहाँ पे देखो ए डी बी इक्वल टू ए सी होगा, यहाँ लिख दो बाई सी पी सी टी। यार पहला जो हमने प्रूफ किया था ना, पहला जो कांग्रुएंसी प्रूफ किया था ना, तो उससे तो हम तो लिख ही सकते हैं ना, फिगर तो सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी ए डी बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो हमें क्या, दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेंगल डी बी सी कांग्रुएंस टू ट्रेंगल ए सी बी। लो बोल दिए, कैसे बोल दिए, बाई साइड एंगल साइड से, दो साइड एक एंगल को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, करेस्पॉन्डिंग इक्वल कर दिए, ठीक है, डी बी। और देखो ऐसे भी तो यार समझ लो कि हमें क्या पता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सीपीसीटी से बोलो ना, इसे सीपीसीटी से बोले हो, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल इज आल्सो कांग्रुएंस, हमने बोल दिए। चलो इसे क्या कर दिए, हमने प्रूफ कर दिए। नोट कर लो इसको, ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, इसे हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। देखो नोट कर लो इसे, सबसे पहले नोट करो, नोट कर लिए। देखो अब नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था, फोर्थ ऑप्शन क्या था। यार देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन है क्या, सॉल्व करने के पीछे मत भागो, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, नब्ज को पकड़ो पहले। बात समझ में आ रही है, रट्टू तोता नहीं बनना, ठीक है ना। अब देखो ना, हमें क्या प्रूफ करना है, CM इक्वल टू हाफ AB हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। CM इक्वल टू
Cm इक्वल टू हाफ AB हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यार देखो यहाँ पे हम लोग क्या कि DC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM नहीं DM प्लस Cm लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है यार कि हमें ये पता है कि ये तो मिड पॉइंट है भैया, A और A दोनों क्या हैं, सेम है, इतना हमें पता है। तो ये क्या करो, DC इक्वल टू Cm प्लस Cm, क्या DC इक्वल टू 2Cm हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि दोनों क्या थे, सेम थे, m क्या था, मिड पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ Cm इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 DC, Cm इक्वल टू 1/2 DC, हमें Cm इक्वल टू 1/2 AB लाना है। यार देखो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किए हैं कि DC यहाँ देखो DC इक्वल टू AB होगा क्या, बाई CP/CT, तो यहाँ पुट करो Cm इक्वल टू 1/2 AB, कैसे, यहाँ लिख दो सिंस ट्रायंगल DBC congruent to triangle ACB, तो वी कैन से दैट बाई CP/CT DC इक्वल टू AB। लो हमने प्रूफ कर दिया DC इक्वल टू AB, तो कितना हो गया, Cm इक्वल टू 1/2 AB, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप लोगों का एक्सरसाइज 1 क्या हो गया, फिनिश हो गया। कोई दिक्कत होगा बता देना, उम्मीद है तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अब आप लोगों जिसके पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंची होगी उसको बता देना कि हाँ यार देखो इस पे वीडियो आ गई है, देख लो। ठीक है, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं आ रहा है समझ में, इसको 2 बार 3 बार 4 बार, इसको एक फ़ायदा है देखो ना कि इसको तो आप लोग अभी हम इसको पढ़ा दिए, इसको चाहो तो बाद में भी तो तुम रिवाइज कर सकते हो ना, बाद में रिवाइज कर सकते हो, प्ले लिस्ट में जाओ, तुरंत खोलो, तुरंत देख लो, रिवाइज हो गया। किसी से कहना तो नहीं है सर पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे देख लो सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपने हर फ्रेंड्स के बीच बता देना कि यार देख लो वीडियो। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए आए हो तो शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, और 9th के सभी स्टूडेंट के भी शेयर कर देना। ठीक है, तो आज आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।